का में माता सीता होगी। हरिओ दुख रुद्रमती, मुझे तो ऐसी नींद आई जैसे किसी का डर ही ना हो। ओ मैं खाती हूँ। अरे मैं नहीं खाती। अरे खाएगी क्या अपना सर? अच्छा स्वाद था। मैंने कई बार चखा है। अरे उठ, उठेगी या महाराज की मार खाएगी? उस दुष्ट को मौत भी नहीं आती। सीता, मुझे तुमसे आशा है कि तुम अच्छी तरह से खोज रही होगी। ओ अधर्मी, पराई स्त्री पर इस प्रकार बात करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? दशशीष यहाँ कह रहा है, तेरे चरण के कर जोड़, कृपा दृष्टि से देख दे सीता एक बार मेरी ओर। ओ पापी, ईश्वर से डर और अपनी जुबान को बंद कर। आखिर तो कब तक अपनी हट को नहीं छोड़ेगी? जब तक आत्मा शरीर से निकल नहीं जाएगी। श्वेता, याद रख, जिसकी ओर तेरा ध्यान है वो सपन में भी यहाँ नहीं आ सकते। मेरी दशा पर दया करने से अच्छा है तू अपनी दशा को सुधार। श्वेता, आखिर मुझे कठोरता से काम नहीं होगा। हुआ हो मोही कुमा से माना से तुम्हारे माना से
रावण, तू राजा होकर अन्याय ना बन। मेरे न्याय की तो पूरा संसार में धूम है। यूं तू नहीं कहता कि अत्याचारों का बाजार गर्म है। मैं क्या खाक है? नहीं मालूम कब तेरी लाल मुकुटार होएगी। समझ जा, मान जा, ये बुझा मेरे चंद्र का हारोगी। नहीं मालूम कब तेरी खत्म तकरार होगी। तू अब भी सुन ले या फिर सुन ले, मेरी इनकार ही होगी। तो जैसे भाव से साथियों को आजमाया है मैंने, मेरे चरण में आखिरकार तू कुर्बान होएगी। उधर जो राज हट है तो इधर भी हट है। भला देखूंगी दोनों में से किसकी हार होएगी। तो जिद कर ले या हट कर ले, मगर एक दिन जरूरी है, 2000 राउंड की तेरे इस समय का हार होगी। दो ही चीज है लग सकती, जो सीता की गर्दन पर भुजा रघुवर की होगी या तेरी तलवार होगी। की अविनाशी महाराज जरा शांत रहिए। स्त्रियों पर अस्त्र नहीं उठाते हैं। अच्छा, ये सब 2 महीने का समय देता हूँ। ये सऊदी में अगर ऐसे मेरा कहना मान लिया तो ठीक है, नहीं तो इसी तलवार से इसके टुकड़े कर दूंगा। अरे पापी, 2 महीने बाद भी मेरा यही उत्तर होगा जो अब है। इसलिए तू अपनी इच्छा पूरी कर ले। संभव है कि फिर तुझे यह मौका ना मिले। बेटा, मेरे कहने से तो बात बढ़ जाएगी, इसलिए तू ही इसी को समझा। तुम्हें मैं मांगा इनाम दूंगा। महाराज आप चिंता न करिए, मैं हर प्रकार से इसे समझाने की कोशिश करूंगी। क्या इस संसार की सारी मुसीबतें मेरे लिए ही बनी थी? क्या मेरा जन्म रोने के लिए हुआ है? प्राणनाथ, यदि मैं कैद में हूँ, किंतु आशा थी आप शीघ्र मुझे छुड़ा देंगे, किंतु आज आशा भी समाप्त हो गई। अनर्थ मत कीजिए। संसार में आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। ऐसा करने से संसार में अपव्यय होगा। माता शब्द के निकट मुझे कौन पुकार रहा है? हे पुकारने वाले, निसंकोच होकर मेरे सामने
प्रकट हो। माता जी, मैं आपका सेवक हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और आप ही की खोज में यहाँ आया हूँ। लेकिन इससे पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। माता जी, आपका कहना सत्य है। आपकी अनुपस्थिति में हमने और सुग्रीव जी ने श्री रामचंद्र जी से मित्रता की थी तथा आपकी खोज करते हुए यहाँ तक आया हूँ। नहीं नहीं, मैं कदापि नहीं मान सकती। दूर हो जाओ मेरे। अब मैं छल कपट समझ चुकी हूँ। माता जी, विश्वास कीजिए, मैं आपका एक तुच्छ सेवक हूँ। माता जी, मैं जब यहाँ आ रहा था तो प्रभु ने मुझे चिन्हित रूप में एक मुद्रिका दी, जिससे आपका मुझ पर पूर्ण विश्वास हो जाए। दोस्तों, शुभ संध्या। जैसे कि आप देख रहे हो, कल श्री हनुमान जी सीता की खोज में निकले थे और कितने खोज दिनों में बाद निकलते निकलते आज मुझे इस मुद्रिका हनुमान के जी दर्शन हुए, जैसे स्वयं वाटिका पहुँचे और सीता माता श्री रामचंद्र खोज मेरे करते सामने आ करते गए हों। माता के सामने पहुँच गए। कहो बेटा, आगे का दृश्य आप लोगों के मेरे सामने स्वामी प्रस्तुत है। और भैया लक्ष्मण कुशल से तो है। माता जी, प्रभु लक्ष्मण सहित कुशल से है, केवल आप ही की चिंता में व्यथित है। श्री रामचंद्र जी ने संदेश दिया है कि शीघ्र ही मैं आपसे मिलने आऊंगा। बेटा, इस अवस्था में मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? तुम संसार में अजर और अमर रहो। माता जी, बहुत भूख लगी है। आपके यहाँ सुंदर पौधों और पेड़ों को और उन पर लगे फलों को देखकर मेरा मन ललचा रहा है। यदि आज्ञा हो तो मैं अपनी भूख मिटाऊं। हाँ बेटा, तुम्हें आज्ञा है। किंतु दर्शक बड़े भयंकर हैं। आप चिंता न कीजिए माता जी। माता जी, आप अपनी कोई निशानी दे दीजिए ताकि श्री रामचंद्र जी को विश्वास हो कि मेरी आपसे मुलाकात हुई है। पुत्र, यह चूड़ामणि लो और अपने स्वामी को दे दें तथा अच्छा माता जी, मुझे आज्ञा दीजिए। चिरंजीव रहो। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।